भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना का सावन इस बार 4 जुलाई 2023 से शुरू होगा। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 को है। सावन के पूरे महीने चारों तरफ भोलेनाथ के जयकारों की गूंज गूंजती रहती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों में भी लंबी लंबी कतारें लगती हैं। पति और संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए सावन में शिव पूजा का विशेष फलदायी मानी जा गई है। इस साल सावन 2 महीने का है। इस दौरान कई दुर्लभ योग बनेंगे। ऐसे में इस बार सावन में कुछ राशियों पर महादेव की विशेष कृपा बरसेगी। आइए जानते हैं कौन सी वह भाग्यशाली राशियां हैं। सोमवार व्रत और पूजा विधि। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव को सभी देवताओं में उत्तम स्थान प्राप्त कहा जाता है। भगवान शिव शंकर आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें एक जल का लोटा भी अर्पित कर दे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव जी की पूजा के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। सोमवार व्रत और पूजा विधि। कहा जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो कुछ बातों का जानना बेहद ज़रूरी है। आइए जानते हैं सोमवार के व्रत के नियम। इस दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सोमवार व्रत के नियम। सोमवार के व्रत के दिन शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे तो पूजा जरूर करें। सोमवार को सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्नान आदि साफ वस्त्र ग्रहण करें। अगर संभव हो सके तो किसी मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। बाद में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और व्रत की कथा जरूर सुने। शिव जी को अर्पित करें ये चीज़ें। भगवान शिव शंकर को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। कहा जाता है कि जो भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। दूसरे अलावा हर सोमवार को शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। साथ ही शिवलिंग पर दूध और गंगा जल का अभिषेक करने को भी शुभ फल प्राप्ति होती है। शिव जी की पूजा में ना करें ये गलतियाँ। शिव जी की पूजा में अभिषेक के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध अभिषेक करने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। कहा जाता है कि तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और वह चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिव जी की पूजा में चंदन के तिलक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह यही कारण था कि वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव को उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा
सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को कभी ना कोई दुख जरूर होता है। जिनके भाग्य में है तो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बात सुनकर साहूकार भी सुन रहा था। उसे इस बात से खुशी थी कि दुख यह पहले ही ये भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर चले जाओ। मार्ग में कहीं भी रुको तो यज्ञ करना, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए चले जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र बात को छुपाने के लिए एक बात सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी विवाह का करा दिया, लेकिन साहूकार को पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है और मैं तो अभी काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री की विदा नहीं किया, जिसने बारात वापस भेज दी गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन का यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि तबीयत मुझे कुछ खराब लग रही है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग वंश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इस रोने के स्वर का सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी ने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव के विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने का कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माँ पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को
जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने के प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसकी सभी दुख दूर होते हैं और वह सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अब वो 4 राशियाँ जिन पर शिव भगवान की विशेष कृपा होगी। शास्त्रों के अनुसार मेष भगवान शिव की प्रिय राशियों में से एक है। इस बार सावन का यह दुर्लभ योग इस निर्माण हो रहा है जो मेष राशि वालों के जीवन में सुख संपत्ति से भरपूर कर देगा। सिंह राशि वालों के लिए सावन का महीना लक्की साबित होने वाला है। कार्यस्थल अधिकारी आपके काम से खुश होंगे, पदोन्नति होगी, प्रबल योग बन रहे हैं, महादेव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। तुला राशि के सावन का महीना कैरियर में अच्छे दिन की शुरुआत लेकर आएगा। जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता बदलाव आएंगे। वैवाहिक जीवन में चल रही दिक्कतें शिव कृपा से खत्म होंगी। सावन में भोलेनाथ का वृश्चिक राशि आशीर्वाद विशेष राशि वालों को ही भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम की सराहना होगी जो उन्हें नई जिम्मेदारी दिला सकती है। नया कार्य उन्हें फाइनेंस तौर पर मजबूती देगा। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी